हेलो स्टूडेंट, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोगों ने अभी तक क्वाड्रिलेटरल का 8.1 एक्सरसाइज खत्म करी और 8.2 का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में आपको। आज हम लोग 8.2 एक्सरसाइज करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम एंड आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, इसको करना है हमें। एंड इसमें हमें क्या गिवन है बच्चे, आपको ABCD आपका क्या एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, साथ ही साथ PQRS उसकी ना चारों साइड्स के क्या गिवन है आपको, मिड पॉइंट गिवन है आपको। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है, PQRS उसके मिड पॉइंट से डिफरेंट साइड्स पे। आपको गिवन है AC डायगोनल है, AC आपका डायगोनल आपको शो करके दिखाना है SR। ये जो SR है वो किसके पैरेलल है, AC के, और इसके क्या है, हाफ भी है। इसके क्या बच्चे, आपका हाफ भी है। देन आपको क्या प्रूफ करना है, करके दिखाना है PQ और SR बराबर है। क्या प्रूफ करके दिखाना है, PQ और SR आपके दोनों बराबर है। एंड फाइनली आपको प्रूफ करना है कि PQRS आपका क्या एक बच्चे पैरेललोग्राम है। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम इसके। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। यू हैव टू प्रूव दिस, यू हैव टू प्रूव SR किसके पैरेलल है, AC के, एंड SR क्या बच्चे आपका हाफ ऑफ AC। जरा SR देख लो, है कहां दिख रहा है आपको? ये जो SR दिख रहा है आपको इस ट्राइंगल में देखने को मिल रहा है। SR को इसको आपको AC के पैरेलल करना है, तो दोनों चीजें आपको किस ट्राइंगल में देखने को मिल रही है, ट्राइंगल ADC में। तो आप लिख लो इस चीज को, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC आपका S एंड R क्या है, R मिड पॉइंट है, नहीं है? देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल ADC में S और R मिड पॉइंट है। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा था बताओ? तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप कह सकते हो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप कह सकते हो कि SR बच्चे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के, एंड साथ ही साथ SR क्या होगा, हाफ ऑफ AC। अभी तो बताया था, मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट था। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका क्लियर। अच्छा, इक्वल लिख दिया, सॉरी शक्तिमान। SR पैरेलल टू AC, ठीक है जी, क्लियर है? तो SR पैरेलल भी हो गया AC के, और SR बराबर हाफ हो गया AC के। SR इसके हाफ होगा और इसके पैरेलल होगा। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है भाई PQ किसके इक्वल है, SR के। वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर, इसको आप ना फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर आउट कर लो। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करो, आप ये वाला ट्राइंगल ले लो ABC को। क्या करने वाले, हम करने वाले PQ को, अगर मैं ट्राइंगल ABC में देखूं, P और Q मिड पॉइंट है। फिर से मिड पॉइंट थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो मैं कह सकता हूं PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के। PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, और PQ किसका हाफ होगा भाई, ये भी इसका आधा, ये भी इसका आधा, जय मां राधा। ठीक है, सॉरी, ये इसका आधा है, ये भी इसका आधा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अबे पैरेलल नहीं होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही आपने लिख देना है इसके लिए। बट आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं आप, ABC ले रहे हैं, जहां पर बच्चे कौन दो मिड पॉइंट है, P एंड QR मिड पॉइंट। जैसे ही तुम्हें ना ये मिड पॉइंट की बात कही जा रही है तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से क्या चमकना चाहिए, मिड पॉइंट थ्योरम। तो भैया PQ मिड पॉइंट है ABC ट्राइंगल में, तो इसका मतलब PQ बाय वेस्ट थ्योरम। ये भी लिखोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आप लोग बेटा मिड पॉइंट थ्योरम पूरा लिखा करो, आप MPT मत लिखना शॉर्ट में। कोई लिख रहा है MP थ्योरम, मध्य प्रदेश थ्योरम, ठीक है। तो PQ, स्कूल वाले टीचर लिख रहे हैं ना, जब मार्क्स देने लगे काटने लग जाएंगे फिर वो, ठीक है। PQ पैरेलल टू AC, मार्क्स काटेंगे, समझ गए? तुम्हें नहीं काटेंगे, तुम्हें तो बंदर ने काटा था ना बेटा। PQ नहीं, बंदरिया ने। तो मतलब उसका जेंडर देख रहा था। PQ इज हाफ ऑफ AC हो जाएगा, ठीक है। PQ इसके पैरेलल और इसके क्या हो जाएगा बच्चे, हाफ। इसको सेकंड इक्वेशन ले लो। क्या ले लो इसको, सेकंड। तो फ्रॉम, बात थी फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम बात करें, इन दोनों इक्वेशन से अगर हम एनालाइज करें बच्चे, तो ध्यान से देखो, ये इसके पैरेलल है। हमने पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स में, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और बच्चे ये लाइन L लाइन M के पैरेलल है और N लाइन भी M के पैरेलल है, तो L और N भी क्या हो जाएंगे बच्चे, आपका पैरेलल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन से दैट SR जो होगा पैरेलल हो जाएगा PQ के, एंड SR किसके बराबर हो जाएगा, PQ के। ये आपका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, और यहीं पे आपका थर्ड पार्ट भी हम बता सकते हैं। क्या, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS आप देखोगे SR पैरेलल है PQ के, एंड SR बराबर भी है PQ के। सो
PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ साइड बराबर भी होता है, पैरेलल भी होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलो फिर प्रूफ हो गया है, आप लोग कॉपी करेंगे इसको पॉज करके। चलिए बेटा, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आपका एक्सरसाइज का। एंड इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। एबीसीडी बच्चे के हमारे पास एक रोम्बस है, तो बना लेते हैं पहले हम एक रोम्बस। इस तरीके से हमारे पास क्या बच्चे, एक रोम्बस है। ना रोम्बस है जहां पर PQRS क्या बेटा? मिड पॉइंट्स है। PQRS उसके क्या है? मिड पॉइंट्स है। तो सबसे पहले आप ABCD रोम्बस लिखेंगे, A B C और D, P Q R S, ये आपके मिड पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है जी। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD इन सबके। अच्छा ये देख लेना, रिस्पेक्टिवली बोला गया तो AB का P है, BC का Q है, CD का R है और AD का आपका S है। फाइन। आपको शो करना है जो क्वाड्रिलेटरल PQRS बन रहा है, मतलब आप क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, यहाँ पे इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS जो बन रहा है बेटा, इनको ज्वाइन करके दिस इज अ रेक्टेंगल। आपको क्या प्रूव करके दिखाना है? PQRS इज अ रेक्टेंगल। बात समझ में आती है आपको? सो गिवन क्या है आपका? गिवन है ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या बच्चा? आपको एक रोम्बस गिवन है। ठीक है। सेकंड आपको क्या प्रूफ करना है? you have to prove that PQRS, पहले PQRS के इज अ रेक्टेंगल, आपको ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है। जहां पर आपने ये भी लिख देना है कि PQRS के आपके PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑन साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, ऑन साइड्स ऑफ रोम्बस। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? इसको प्रूफ करने के लिए हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? हम BD और AC को ज्वाइन कर देंगे। किसको ज्वाइन करेंगे? BD और AC को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? BD को ज्वाइन करते हैं। किसको ज्वाइन करेंगे बच्चा? पहले BD को ज्वाइन कर लो आप। ठीक है। तो आपने कंस्ट्रक्शन क्या करा? कंस्ट्रक्शन में हमने लिख देना है वी हैव ज्वाइन BD एंड AC। पहले BD को ज्वाइन करो। क्या ज्वाइन करो आप लोग? BD को ज्वाइन करो। AC को अभी थोड़ी देर में हम ज्वाइन करते हैं। अब देखो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट। इसका जो प्रूफ है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था अभी, उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करा था? हमने क्या करा था? ये जो ना एक क्वाड्रिलेटरल हमने बोला था, ABCD क्वाड्रिलेटरल था, हमें प्रूव करना था PQRS एक पैरेललोग्राम। ये तो करा था आप लोगों ने। तो वही बेसिक स्टेप्स आपको यहाँ पे करना है। क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? इस ये ट्राइंगल लोगे ABD। कौन सा ट्राइंगल लोगे? ABD। ठीक है जी। ABD ट्राइंगल में आप देखोगे P और S इसके क्या है बेटा? मिड पॉइंट। क्या है इसके? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक आपके पास ट्राइंगल ABC है और ये P और Q इसके मिड पॉइंट हैं, तो क्या होगा? अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये इसके क्या होंगे? पैरेलल होंगे और ये इसका क्या होगा? हाफ होगा। यही तो मिड पॉइंट थ्योरम थी जो कल प्रूव कराई थी आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में। है तो वही चीज आपने इसका इस्तेमाल करना। आपने क्या करना? सबसे पहले लिख लेना इन ट्राइंगल। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD। कौन सा ट्राइंगल लेना आपने? ABD। आप उसमें लिख दो यार P एंड S आर मिड पॉइंट। P एंड S क्या बच्चे आपके? मिड पॉइंट है। तो आप लिखोगे यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चे हम लोग? यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो PS होगा बच्चे वो पैरेलल हो जाएगा BD के, एंड PS क्या होगा बेटा? हाफ होगा BD के। इतनी बात समझ में आती है? मिड पॉइंट थ्योरम ये तो कहती है
कि ये जो लाइन है मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनी हो तीसरी साइड के पैरेलल और उसके आधी होती है। ठीक है जी, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करोगे। नाउ आपने क्या लिया, कौन सा ट्राइंगल पकड़ लो, इन ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलरली करके आप लिखेंगे सिमिलरली। इसी तरीके से आप अगर बात करें इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में बच्चे, देखो आपको ना अगर पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करोगे, इसको इसके पैरेलल और इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दो, पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो उसके लिए सबसे पहले मैंने तो इसके उसके क्या कर दिया, पैरेलल प्रूफ कर दिया। ठीक है, और सॉरी पी एस को इसके पैरेलल प्रूफ करा बी डी के, और इसके हाफ करा। अगर मैं क्यू आर को भी इसके पैरेलल और हाफ प्रूफ कर दूं, बात बन जाए, वो आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जी, इस ट्राइंगल में बीसीडी ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में आपका बीसीडी ट्राइंगल में क्यू और आर मिड पॉइंट है बच्चे आपके, क्यू और आर क्या बच्चे आपके मिड पॉइंट्स है। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज विजुअल्स ऑन करेंगे अपने, क्यू और आर आपके मिड पॉइंट्स हैं। तो आप लिखेंगे तो इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल आपका बीडीसी, बीडीसी ट्राइंगल में आपका आर इन क्यू, आर मिड पॉइंट। तो देयरफॉर आप क्या करोगे, लिख दोगे। अब आपको यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सिमिलरली करके बात कर चुके हो कि भाई इसी तरीके से जैसे ऊपर वाले करा वैसे हम कर रहे हैं। क्या हो जाएगा बच्चे आपका आर क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, बीडी के, एंड आर क्यू क्या होगा बच्चे, हाफ होगा किसके, बीडी के। ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 आप लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट, देखो बेटा पी एस इसके पैरेलल है, आर क्यू भी बीडी, दोनों चीजें सेम के पैरेलल है, तो इसका मतलब पी एस किसके पैरेलल हो जाएगा, आर क्यू के। लाइन टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल, दो लाइनें सेम लाइन के पैरेलल है तो वो भी क्या होती है आपका पैरेलल होती है। और साथ ही साथ पी एस हाफ ऑफ बीटी के बराबर है, आर क्यू भी हाफ ऑफ बीटी के बराबर है, तो उसका मतलब पी एस किसके बराबर हो जाएगा, आर क्यू के। ठीक है जी, तो फाइनली आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 आपने लिख दिया। तो इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, if in a quadrilateral pair of opposite side are equal and parallel, then it is a, क्या होता है वो, then it is a parallelogram, वो एक पैरेललोग्राम होता है। so therefore आप बोल सकते हो पी क्यू आर एस क्या हो गया बच्चे आपका, इज अ पैरेललोग्राम। मैंने आपसे कहा था अगर आपको किसी भी, इवन इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी हम यही कर रहे थे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप उसको क्या प्रूफ कर दो, पैरेललोग्राम। आपने पी क्यू आर एस को क्या प्रूफ कर दिया, पैरेललोग्राम। बट हमें इसको अप्रूव करना है बच्चे रेक्टेंगल। तो पी क्यू आर एस अगर पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल कब हो पाएगा, जब ये क्या हो, इसका एक एंगल 90 डिग्री, उसका एक एंगल क्या आ जाए 90 डिग्री। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोटा सा कंस्ट्रक्शन जो हमने बोला था ना, एसी को भी ज्वाइन करना है, तो हम एसी को भी ज्वाइन कर लेते हैं सर। ठीक है, एसी को ज्वाइन करने के बाद अब क्या करेंगे सर, आप लिखेंगे यहाँ पे ऑल्सो, आप लिखोगे यहाँ पे ऑल्सो। अब आप ध्यान से एक चीज देखना बेटा यहाँ पे कि अगर मैं यार क्या कर दूं, एंगल एस पी, कोई भी एंगल को अगर मैं 90 प्रूफ कर दूं तो बात बन जाए। अब कैसे करोगे इसको ध्यान से समझना आप लोग, आपने देखना है यार किसको, आप देख लो इसको, मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल शेड करता हूं, इसको ध्यान से देखना। क्वाड्रिलेटरल है आपका ये, इसका नाम मैं कर देता हूं यहाँ पे, जहां पे मीट कर रहे हैं इसका नाम आपने कर दिया O, और ये नाम कर दिया आपने N, और इसका नाम कर दिया आपने M। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, जो मैंने अभी ब्लू वाला क्वाड्रिलेटरल बनाया, दिख रहा है? मुझे बताओ PN क्या MO के पैरेलल है ना? अभी तो प्रूफ करा यार, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो उसका छोटा पार्ट छोटे पार्ट के पैरेलल होगा। अच्छा, क्या PM NO के पैरेलल है? वो भी है, अभी प्रूफ नहीं करा बट करके दिखा देते हैं। आप देखो इन इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऑल्सो इन ट्राइंगल ABC, आपका ABC ट्राइंगल में बच्चे, ABC ट्राइंगल में कौन मिड पॉइंट है, P एंड Q क्या है आपके, R मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है। यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चे आप, कि जो आपका PQ है किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के। इसको आपने मान लिया, चौथी इक्वेशन मान ली।
ये तुम्हारी थर्ड कर लेते हैं जो पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं। अब ध्यान से एक चीज देखना बेटा, आप लोग ध्यान से एक चीज आपने देखनी है कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, ध्यान से देखना, मैंने बोला था पीएस किसके पैरेलल है, बीडी के। पीएस किसके पैरेलल है आपका, बीडी के। तो अगर ये पीएस पूरा बीडी के पैरेलल है तो क्या मैं लिख सकता हूं, पीएन किसके पैरेलल हो जाएगा, एमओ के। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है। फिर ध्यान से देखो, एंड ये क्या कह रहा है भैया, पी क्यू किसके पैरेलल है, एसी के। पी क्यू किसके पैरेलल है, एसी के। तो पीएम किसके पैरेलल हो जाएगा, पीएम किसके पैरेलल हो जाएगा, एनओ के। इतनी बात आपको क्लियर है भाई। हाँ भाई, ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, मतलब इसके पी क्यू के ये पैरेलल है, तो उसका छोटा हिस्सा इसके छोटे हिस्से के भी क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो ब्लू सा बना है प्यारा सा, ये क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर आपका PMON इज PMON इज अ पैरेललोग्राम। इतनी बात क्लियर है बेटा आप लोग को, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो एंगल P और एंगल O क्या होंगे बच्चे आपके, बराबर होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से एक बात सुनना, एक चीज लिख रहा हूं मैं, डायगोनल्स ऑफ जो रोम्बस होते हैं, ये हमने एग्जांपल में प्रूफ भी करा था आपका, तो हम उसे एज अ प्रॉपर्टी लेके चल सकते हैं कि जो डायगोनल्स के जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। कैसे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे पे क्या होते हैं, वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। क्या एंगल बनाते हैं बच्चे आपका, दे मेक 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, ठीक है। मैं ये है ना बेटा एबीसीडी के, आपका डायगोनल ऑफ रोम्बस एबीसीडी कर देता हूं, लो डायगोनल ऑफ रोम्बस एबीसीडी बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। सो आप बोल सकते हो बेटा एसी परपेंडिकुलर होगा किस पे, बीडी पे, एंड आप बोल सकते हो एंगल ओ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आती है सर आपको, क्लियर है भाई। ये इस पे ये रोम्बस है ना एबीसीडी, तो रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे पे क्या होते हैं बच्चे, परपेंडिकुलर होते हैं। तो उसका मतलब एंगल ओ कितना होगा, 90 हो गया, एंगल ओ 90 हो गया। देयरफॉर आल्सो एंगल P किसके बराबर है, एंगल O के। क्यों, बिकॉज PQRS इज अ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या पैरेललोग्राम था, PMON आर इक्वल, तो एंगल P, तो देयरफॉर एंगल P कितना हो जाएगा जी आपका, 90 डिग्री। इसको आपने ले ली, कौन सी इक्वेशन ले लो यार, पांचवी ले लो, पांचवी, ठीक है। तो आप लिखोगे फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ, अगर किसी पैरेललोग्राम क्या हो गया, PQRS पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, उसका कोई एंगल 90 आ जाए, फिफ्थ से उसका एंगल 90 आ गया, तो वो पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। क्या होता है वो पैरेललोग्राम आपका, रेक्टेंगल। PQRS is a parallelogram with angle P equals to 90 degree. So PQRS is a rectangle, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। क्या किया हमने, एक बार क्विकली रिव्यू कर देता हूं। सबसे पहले काम क्या करा, एबीसीडी रोम्बस गिवन था, एबीसीडी रोम्बस गिवन था, ठीक है। आपसे बोला गया उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करो। करने के लिए क्या करा, सबसे पहले PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करा, ठीक है। यही सेम स्टेप अगले क्वेश्चन में भी करने वाला हूं, बेसिक यहाँ तक का सेम होगा अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको PQRS को पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करा, पहले ये ट्राइंगल पकड़ा, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये साइड इसके पैरेलल और हाफ। फिर आपने ये ट्राइंगल पकड़ा, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये साइड इसके पैरेलल और हाफ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और पैरेलल हो जाएंगे। तो PQRS पैरेललोग्राम यहाँ लिखा है। सेम चीज पहले क्वेश्चन में भी हुई है, आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर दैट आपने क्या करा, इसका एक एंगल 90 बनाना है। कैसे बनाया, डायगोनल्स जो थे रोम्बस के ज्वाइन करवा दिए, ये जो एंगल बनेगा 90 बनेगा। ये 90 बन रहा है तो देखा तुमने छोटू सा क्या बन रहा है, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कोई भी चार में से किसी को पैरेललोग्राम बन जाएगा आपका। कैसे, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पे लिख के दिखा कैसे, अगेन मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करके, बिकॉज PQ मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल में ABC में, ठीक है जी। ये इसके पैरेलल है तो इसका छोटा सा हिस्सा इसके पैरेलल, ये तो ऑलरेडी इसके पैरेलल था, तो ये और ये पैरेलल, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल 90 तो ये भी क्या हो जाएगा 90, तो हेंस आपका PQRS जो है एक एंगल 90 के साथ है पैरेललोग्राम, तो वो क्या बन जाएगा आपका रेक्टेंगल।
बात समझ में आती है? पॉज करके कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या बोल रहा है? ABCD रेक्टेंगल है। इससे पहले क्या था आपका? ABCD क्या था आपका? रोम्बस था। अभी क्या बोल रहा है? ABCD क्या बच्चा हमारे पास एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का नामकरण हम कर देते हैं ABCD। इसके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं। इसके मिड पॉइंट क्या है? PQRS। बोलता है अगर इसके मिड पॉइंट्स को PQRS को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा बच्चे, वो क्या बनेगा बोल रहा है? एक रोम्बस होगा। प्रूफ करके दिखा दो। आपको प्रूफ क्या करना है? PQRS दिस टाइम इज अ रोम्बस। ठीक है। गिवन क्या बेटा? आपको गिवन है ABCD इज अ rectangle, then PQRS are midpoints on its sides। ठीक है, इसकी साइड्स पे मिड पॉइंट है। यू हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है बच्चे आपको? कि जो PQRS है, PQRS इज ए रोम्बस। ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम जो पहले भी करा था, कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा। हम ज्वाइन कर देंगे किसको बच्चे? आपका एक किसी डायगोनल को ज्वाइन कर दो। पहले देखते हैं एक डायगोनल को ज्वाइन करने से काम बनता नहीं बनता। हमने किसको ज्वाइन करा? AC को ज्वाइन करा। ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस, रेक्टेंगल या स्क्वायर प्रूफ करने से पहले आप क्या प्रूफ करोगे? इट इज अ पैरेललोग्राम। बिकॉज ये सारे एक तरीके के पैरेललोग्राम ही होते हैं। तो आप क्या करोगे? PQRS को क्या प्रूफ करोगे? पैरेललोग्राम। आप लोग बच्चे जो देख रहे हो इसको पॉज करके आप लोग आगे खुद ही कर सकते हो अगर आप सीख चुके हो। ठीक है। फिलहाल मैं तो कर ही रहा हूं। अच्छा एक चीज यार, सॉरी फॉर दैट, यहां पर ना ये PM इक्वल्स टू NO था। ये PM इक्वल्स टू NO नहीं है। क्या है यहाँ पे? PM पैरेलल टू क्या है? NO है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। मैंने तो सही बोला था यार। ये पता नहीं बोर्ड में ऐसा कुछ है जादुई, काला जादू। ठीक है। चलो फिर यहां देखते हैं। अभी फिलहाल इस पे आते हैं। हमने AC को ज्वाइन करा। किसको ज्वाइन कर दिया? AC को ज्वाइन करा। एंड उसके बाद प्रूफ में ध्यान से देखो, AC को ज्वाइन करने के बाद भाई PQ किसके पैरेलल हो जाएगा? AC के। क्यों होगा? P और Q मिड पॉइंट है किसमें? ट्राइंगल ABC। हम आप लिखोगे इसको इन ट्राइंगल ABC P एंड Q आर मिड पॉइंट। ये दोनों मिड पॉइंट थे। तो आप बोलोगे यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम भैया जी इस ट्राइंगल में सर आपका ये पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है AB का और ये BC का है। तो अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते जो लाइन सेगमेंट होती है वो क्या होती है? थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ होती है। ठीक है। तो आप लिख दोगे देयरफॉर आप लिखेंगे बच्चे PQ विल बी पैरेलल टू AC एंड PQ विल बी हाफ ऑफ AC। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया आपने। सिमिलरली इसी तरीके से आपका कौन सा ट्राइंगल लेना है आपने? ये नीचे वाला ADC ले लेना है। ठीक है। इन ट्राइंगल ADC कौन मिड पॉइंट है? SNR मिड पॉइंट्स। ठीक है। आप थोड़ा सा और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ऑन साइड AB एंड BC लिख सकते हो। वैसे ऑन साइड आपका AD एंड DC भी लिख सकते हो। बट इतना अंडरस्टूड है। आगे लिखेंगे आप यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, या फिर सीधा सिमिलरली करके लिख चुके हो तो स्ट्रेट अवे लिख दो आप लोग कि SR किसके पैरेलल हो जाएगा बच्चा? AC एंड SR किसके बराबर हो जाएगा? हाफ ऑफ AC। दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 PQ पैरेलल टू क्या हो जाएगा? SR। बेटा ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो दो लाइनें जब सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो दोनों लाइनें भी क्या होती है बच्चे? आपका पैरेलल हो जाती है। ठीक है। तो PQ पैरेलल टू SR एंड PQ विल बी इक्वल्स टू SR। ये इसके हाफ था, ये भी इसके हाफ है। तो इसका मतलब दोनों चीजें क्या आपकी बराबर हो गई हैं। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्यों भाई? इफ अ पेयर ऑफ
if pair of sides of quadrilateral is parallel and equal, then it is a पैरेललोग्राम। ठीक है, आपने एक छोटे सा थ्योरम यहाँ पे लिख देना है। तो आपका हो गया पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम, इसको आपने तीसरी इक्वेशन मान लिया। तो पी क्यू आर एस क्या प्रूफ हो गया बच्चे? पैरेललोग्राम। अब इसे क्या प्रूफ करना है आपने? रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करने के लिए छोटा सा काम क्या करना है, इसकी दो एडजेसेंट साइड पकड़ो, ये साइड और ये साइड, इसको क्या प्रूफ कर दो आप? इक्वल प्रूफ कर दो। ठीक है, आपको इन दोनों साइड को क्या प्रूफ करना है? इक्वल करना है। कैसे होगा? आपने सर क्या कर लेना है, इन दो ट्राइंगल्स को ले लो। आपने ले लिया इन ट्राइंगल एस डी आर, कौन सा ट्राइंगल ले लिया? एस डी आर। एंड दूसरा ट्राइंगल ले लो आप क्यू सी आर। एस डी आर ले लिया और क्यू सी आर ले लिया। अब ध्यान से देखो एक चीज को, ये 90 है, ये भी 90 है। क्या डी आर आर सी के बराबर होगा? हाँ ना बोलो। क्यों भैया? मिड पॉइंट है ना आर, तो डी आर और आर सी दोनों बराबर है। आर मिड पॉइंट है डीसी का। ठीक है जी, बचा हुआ ये देखो, ये पूरी साइड इस साइड के बराबर थी। ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल बराबर होती है, तो इसका आधा इसके आधे के भी बराबर होगा ना, तो इसका मतलब एस डी और क्यूसी बराबर हो गया। तो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है 90-90। एस ए से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेट। तो सीपीसीटी से हम क्या बोल सकते हैं, ये साइड और ये साइड आपका बराबर है। तो किसी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड, अगल बगल वाली साइड बराबर होती है तो वो क्या होता है? रोम्बस होता है। क्यों भाई? ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है और ये इसके होगी तो चारों बराबर हो गए। ठीक है, तो लिखते हैं इस चीज को फटाफट से। हम लोग लिख देंगे बच्चे आपका डी आर बराबर आर सी हो जाएगा क्यू, आर इज मिड पॉइंट ऑन डी सी। फिर बच्चे आपका एंगल एस डी आर बराबर हो जाएगा एंगल क्यू सी आर के, क्यू 90 डिग्री ईच। देन आपका एस डी बराबर हो जाएगा क्यू सी के, लिखोगे आप एडी किसके बराबर है बेटा? बीसी के। देन हाफ ऑफ एडी किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ बीसी के। वही चीज का हमने इस्तेमाल करा। तो देयरफॉर जो ट्राइंगल एस डी आर है बेटा, वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू सी आर। कॉन्ग्रेंसी लगी ऐसे, एस कॉन्ग्रेंसी लग गई। एंड फाइनली सीपीसीटी से आपके लिखोगे तो देयरफॉर आपका एस आर विल बी इक्वल्स टू क्यू आर सीपीसीटी, ये लिख दोगे आप। चौथी इक्वेशन आप लिख देंगे फ्रॉम फोर्थ एंड थर्ड, आप लिखोगे इफ एडजेसेंट साइड ऑफ parallelogram are equal, then it is a rhombus. ठीक है, तो therefore PQRS is a rhombus. ठीक है, एक स्टेप तीसरी बार रिपीट हुआ है इसी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्या आपको PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा था? कैसे? एक क्वाड्रिलेटरल गिवन था आपको, उसके मिड पॉइंट को जॉइन करके जब भी आप क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो, इवन आप इस चीज को याद कर लो, कभी भी आप किसी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जॉइन करके क्वाड्रिलेटरल बनाते हो तो वो हमेशा क्या बनेगा? आपका एक पैरेललोग्राम बनेगा ही बनेगा। फिर उसके बाद कंडीशन है कि आपने किसके मिड पॉइंट को जॉइन करा है? रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को जॉइन करा है, रोम्बस के मिड पॉइंट को जॉइन करा है। फिर पता चलेगा आपका जो बना अंदर का पैरेललोग्राम, मतलब जो अंदर का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पैरेललोग्राम, वो या रेक्टेंगल होगा या तो रोम्बस होगा। इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आ जाएगा, आपसे बोलेगा पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स, साइड्स के मिड पॉइंट्स को जॉइन करके जो आपका क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इट विल बी ऑप्शन आएगा स्क्वायर, रोम्बस, आपका ट्रेपीज आ जाएगा, या फिर आपका आएगा पैरेललोग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा पैरेललोग्राम नहीं बोलेगा, काइड बोल देगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को जॉइन करके बन रहा है तो क्या बनेगा? आपका रोम्बस बन जाएगा। स्ट्रेट अवे एमसीक्यू बेस में क्वेश्चन में आपने इस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपको स्ट्रेट अवे याद है तो आप टिक कर जाओगे इसको आराम से। बात क्लियर है? तो रिजल्ट भी याद करके रखना है, ऐसा नहीं कि प्रूफ ही प्रूफ कर लिया फिर पता चला एग्जाम में आगे एमसीक्यू में सोच रहे हैं यार क्या हो सकता है, तुक्का मार के आ रहा हूं। चीज तुम्हारे सामने है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या एक्स्ट्रा करा? पैरेललोग्राम तो आराम से कर लिया, एक लाइन ज्वाइन करी मिड पॉइंट थ्योरम से, ये इसके हाफ और इसके पैरेलल,
इन द सेम वे ये मिड पॉइंट थे, इस ट्राइंगल मिड पॉइंट थ्योरम लगा के ये इसके हाफ और इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके हाफ पैरेलल है, ये भी इसके हाफ पैरेलल है, तो दोनों बराबर हो गए, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करा हमने, ये ट्राइंगल लिया और ये ट्राइंगल लिया, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। उसके बाद ये साइड और ये साइड जब बराबर होगी पैरेललोग्राम की तो इट विल बी अ रोम्बस। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चे। इसमें हमें गिवन है आपका एबीसीडी ट्रेपीज में क्या होता है, इनिशियली मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेपीज एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका वन पेयर ऑफ साइड क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो हमें क्या गिवन है, सीडी और एबी एक दूसरे के पैरेलल गिवन है बच्चे। फिर आपसे बोलता है इसी ट्रेपीज में बीडी इसका डायगोनल है, ई मिड पॉइंट है बच्चे, ई किसका मिड पॉइंट है, एडी साइड का। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, ई से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि आपका बीसी को एफ पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। आपको प्रूफ करना है कि एफ किसका मिड पॉइंट है यार, बीसी का मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है बच्चे, आपका बीसी का मिड पॉइंट है। इतनी बात समझ में आ रही है सर आप लोग को, क्लियर है? ये आपको प्रूफ करके दिखाना, एफ किसका मिड पॉइंट है, बीसी का, मतलब आपको एफ बी और एफ सी को बराबर प्रूफ करना है, क्लियर है? तो आपके दिमाग में ना थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए यार, ऐसा तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में था। क्या था कि अगर कोई ट्राइंगल है आपका, कोई ऐसा लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से, और ये इसके पैरेलल और इसके मिड पॉइंट से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये इसके भी कहाँ लाई करती है, इसके मिड पॉइंट पे लाई करती है, या फिर इस साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। अगर पी क्यू पैरेलल है बीसी के और पी मिड पॉइंट है एसी का, तो जो पी क्यू है वो क्या करेगा, ए बी को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ए क्यू और बी क्यू आपका क्या बराबर है। अगर आपको रिकॉल करना चाहते हो तो आप एग्जाम्पल नंबर जो उसका 2 था, मतलब इस एक्सरसाइज से पहले आई गेस 7वां एग्जाम्पल, ठीक है, जो 7th एग्जाम्पल है आपका बुक का, वो सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है उसमें, सेम यही कंसेप्ट हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है बच्चे, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एफ मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। कैसे करेंगे जी, अगर मैं क्या प्रूफ कर दूं, अगर मेरे को क्या पता चल जाए, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, जी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जी। अगर मुझे पता चल जाए जी मिड पॉइंट है किसका, बीडी का, और ये तो पता ही ना ईएफ किसके पैरेलल है, आपसे बोल रहा है ई, ये जो पैरेलल है किसके, एबी के, ईएफ पैरेलल एबी के, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके भी तो पैरेलल ही होगा भाई। एबी और सीडी एक दूसरे के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये इसके भी पैरेलल है। अगर मेरे को किसी तरीके से पता चल जाए कि बीडी का मिड पॉइंट है जी और ये तो इसके पैरेलल है ही है, तो किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो सामने वाली साइड के भी मिड पॉइंट पे वो क्या करता है, मीट करता है। बात समझ में आती है आपको इतनी? तो अब हमें क्या करना है, जी को मिड पॉइंट प्रूफ करना है पहले बीडी का। कैसे करेंगे, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में आप देखोगे हमें ऑलरेडी क्या पता है, ई किसका मिड पॉइंट है बच्चे, ई किसका मिड पॉइंट है, एडी का। यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये किसके पैरेलल है, इसके। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, किसी ट्राइंगल में किसी साइड के मिड पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ऑपोजिट साइड के, तो वो क्या करेगी, सामने वाली साइड के भी कहां मीट करेगी, मिड पॉइंट के। तो इससे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से आप प्रूव कर दोगे कि बीडी का मिड पॉइंट क्या है, जी। फिर उसके बाद आप ये ट्राइंगल लेना, उसमें भी फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे, बताओगे एफ किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। क्लियर हो रही बात आपको? तो इस तरीके से काम करना है। देखो मैं इनिशियली क्या करता हूँ, जब भी आपको पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको ओरली बताता हूँ क्वेश्चन कैसे होना। अगर आपको समझ में आ जाता है तो पॉज करके आप लोग खुद से क्या कर सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो। नहीं आ रहा तो उसके बाद हम है ही आपके सामने कर ही रहे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन टू प्रूफ लिख देते हैं। गिवन क्या है बच्चे आपका, आपको गिवन है एबीसीडी इज अ ट्रेपीज में जहां पे कौन किसके पैरेलल है, सीडी किसके पैरेलल है, एबी के, एंड ई किसका मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। व्हाट यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना है बच्चे एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। प्रूफ पे आते हैं। अच्छा एक और चीज गिवन है, ईएफ किसके पैरेलल है, एबी के। ईएफ किसके पैरेलल है, एबी के। ठीक है, गिवन है ना आपको, a line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F, ये आपको गिवन था। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप ले लो ट्राइंगल कौन सा। जब भी हम मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे। क्या लेंगे, ट्राइंगल लेंगे, फिर बताएंगे क्या क्या चीजें चल रही है वहां पर। अगर मिड पॉइंट थ्योरम लेते हो तो आप ट्राइंगल लेते हो, फिर बताते हो दो पॉइंट्स आपके मिड पॉइंट से साइड्स पे। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट ले रहे हो तो आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करो, तो सबसे पहले ट्राइंगल ले लो। कौन सा ट्राइंगल लिया आपने,
ADB, कौन सा ट्राइंगल लिया? ADB। इन ट्राइंगल ADB आपका क्या है? E इज क्या है बच्चे आपका? मिड पॉइंट है किसका? AB का। एंड E, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको नाम ले लो आप G पॉइंट। क्या नाम ले लो यहाँ पे? अच्छा AD है, सॉरी सॉरी, AD का मिड पॉइंट है एंड इसका नाम ले लो आप यहाँ पे G। क्या नाम ले लो इसका यहाँ पे? G पॉइंट ले लिया आपने, ठीक है। सो एंड EG जो है वो पैरेलल है किसके? आपका AB के। तो आप लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि G इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? BD का या DB का, ठीक है। G किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? आपका BD का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सर आपको? अब आप कौन सा ट्राइंगल पकड़ो? BDC। कौन सा ट्राइंगल पकड़ेंगे आप लोग? BDC। तो ले लेते हैं ट्राइंगल को हम लोग। तो आप लेंगे इन ट्राइंगल BDC। कौन सा ट्राइंगल लिया आपने? BDC ट्राइंगल लिया। इसमें आप लिखेंगे G इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है? G इज मिड पॉइंट ऑफ BD एंड GF किसके पैरेलल है? DC के। क्यों आप लिख देना? बिकॉज ये DC किसके पैरेलल था? AB के। एंड EF किसके पैरेलल था? पैरेलल था AB के। सो हम कह सकते हैं EF किसके पैरेलल हो जाएगा? DC के। भैया जी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो उसका मतलब ये भी इसके क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ये लिख लिया। तो अगेन यहां पे सिमिलरली कर लो, जिस तरीके से ऊपर आपने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, वापस आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हो और बोल रहे हो अब यहां पर F इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है? BC। यही तो प्रूव करना था आपको। इस ट्राइंगल में G मिड पॉइंट है इस साइड का, यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, पैरेलल है इसके, तो इसके कहां लाई करेगी? वो मिड पॉइंट पे लाई करेगी। बात समझ में आती है? पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, और जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करा ना, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों में से कोई भी आपके स्कूल के जो टेस्ट होंगे, पीरियोडिक्स होंगे या फिर आपके एनुअल एग्जाम्स होंगे, वहां पे पूछा जा सकता है। वो दो क्वेश्चन जो दूसरे और तीसरे, वो किस पे बेस्ड है? आपके मिड पॉइंट थ्योरम पे। ये जो क्वेश्चन है आपका चौथा और पांचवा, ये दोनों किस पे बेस्ड है? आपके कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बच्चे, 5 मार्कर क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। यू कैन मेक अ स्टार ऑन दिस। और जो इवन तुम्हारे जो सेकंड थर्ड थे उनमें भी तुम स्टार बना सकते हो, बिकॉज उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको वापस से। अब यहां पर फिलहाल आपसे बोलते हैं पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। गिवन क्या बच्चे आपको? गिवन आपसे बोल रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD बच्चे आपका एक पैरेललोग्राम है। E और F आपके मिड पॉइंट्स हैं। E और F क्या बच्चे? आपके मिड पॉइंट्स इसके साइड्स पे, AB पे और CD पे, ठीक है। E and F आर मिड पॉइंट्स ऑन AB एंड CD, ठीक है। आपसे बोलता है शो दैट लाइन सेगमेंट, आपको क्या शो करना है? यू हैव टू प्रूव दिस। जो लाइन सेगमेंट है आपका AF और EC वो ट्राइसेक्ट करता है डायगोनल को। देखो, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांट देना। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में बांटना। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट्स में बांटना। क्या बोलता है? ये जो डायगोनल है AE, सॉरी ये जो आपकी लाइन सेगमेंट है AF और C, ये किसको? DB को या BD को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसका मतलब आपको प्रूव क्या करके दिखाना है? PD बराबर है PQ के और ये बराबर है आपका QB के। दिस यू हैव टू प्रूव। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे बोल रहा है कि जी ये लाइन और ये लाइन, इसको तीन इक्वल पार्ट्स, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, तीनों पार्ट्स क्या बच्चे आपके? इक्वल है। दिस यू हैव टू प्रूव, ठीक है। तो कैसे हम इसको बराबर प्रूव करेंगे यार? देखो, प्रूफ में आते हैं। अगर आप देखो ये ट्राइंगल अगर मैं लूं इस तरीके से, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में अगर मेरे को पता चल जाए ये क्या आपका F मिड पॉइंट है ना, F क्या बच्चे आपका? मिड पॉइंट है। अगर किसी तरीके से ये पता, ये ऐसा प्रूफ हो जाए कि यार ये साइड और ये साइड ना पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मैं क्या कह दूंगा? P मिड पॉइंट है किसका?
डी क्यू का, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी बच्चे, बराबर हो जाएगी। इतनी बात समझते हो। अभी मैं इसको पैरेलल प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे, बट एक दिमाग में अप्रोच रखो कि यार एफ इसका मिड पॉइंट था, मुझे ये इसका मिड पॉइंट प्रूफ करना है इसका डी क्यू का, तो एक ट्राइंगल सा तो बन रहा है। एफ और पी किस ट्राइंगल में आ रहे, दोनों ट्राइंगल में आ रहे। अगर मेरा ये एफ पी किसके पैरेलल आ जाए, सी क्यू के, तो बात बन जाएगी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में लगा लूंगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। वैसे ही आप देखो कौन सा ट्राइंगल है बच्चे आपका, दिस ट्राइंगल, नीचे वाला, ये वाला जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल, आप देखोगे ये मिड पॉइंट गिवन है। अगर किसी तरीके से ये और ये पैरेलल प्रूफ हो जाए तो आप कह सकते हो भाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्यू किसका मिड पॉइंट है, पीवी का, तो ये साइड और ये साइड बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मतलब तीनों बराबर हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर हो रही है बात। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको और इसको पैरेलल प्रूफ कर देते हैं। किसको, एएफ को और ईसी को। कैसे करेंगे देखते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या एफसी पैरेलल हो जाएगा एई के, है ना, बोलो, क्या एफसी एई के पैरेलल होगा? क्यों होगा? बिकॉज एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो भैया सीडी किसके पैरेलल है, आपका सीडी पैरेलल है बेटा एबी के। ठीक है, क्योंकि आपको गिवन है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। क्या उसी तरीके से क्या एफ सी ए के बराबर हो जाएगा? कैसे होगा बताता हूं, मुझे बताओ, क्या सी डी बराबर होगा ए बी के? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो सी डी बराबर होगा ए बी के, तो उसका आधा भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। और आपको क्या गिवन है भाई, एफ एंड ई आर मिड पॉइंट, ये तो गिवन था। क्लियर हो रही बात। तो आप देखो इस क्वाड्रिलेटरल में आपका ये साइड इस साइड के बराबर भी है और पैरेलल भी है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं आपका एफ सी ई ए इज अ पैरेललोग्राम। बच्चे फोकस क्लास में रखो मिस्टर, ठीक है, मैं पढ़ाया आ रहा हूं, आप कुछ अपनी बातें नीचे कर रहे हो, ध्यान तेरा कहीं और है, क्लास में फोकस नहीं तो क्या समझ में आएगा बेटा आपको। सारे बच्चे क्लास में फोकस रखो, ठीक है, घर पे जाके वापस से रिवाइज किया करो जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं। आप अगर आपका सिस्टम स्लो चल रहा है थोड़ा सा, तो उस स्लो सिस्टम को पेस अप करने के लिए घर पे जाके वापस से पढ़ना भी होता है। आप फिर नहीं पढ़ोगे तो वो सिस्टम और स्लो का स्लो चलता रहेगा। वापस से दिमाग भी एक मसल की तरह काम करता है, ठीक है। द मोर यू विल वर्क विद इट, तो वो उतना एक्टिवली काम करेगा, बढ़िया से शेप पे आएगा। काम नहीं करोगे तो वैसे ही हो जाएगा ना। देखा मोटे थुलथुल लोगों को क्या होता है, खाते रहते हो भाई, शेप बॉडी का बेकार सा हो गया। फिर आपने देखा होगा जो मस्कुलर है भाई साहब, ठीक है, अच्छी खासी इनकी फिजिक है, तो उनका क्या है, दे आर रेगुलरली क्या कर रहे हैं, आपको उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेन को भी एक तरीके से मसल की तरह मान के चलो ना, तो वो भी क्या कर रहा है आपका, बढ़िया किस फॉर्म में, कैसे आएगा, किस फॉर्म में आएगा, जब उसके साथ एक्टिवली तुम लोग काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ उसको दे रहे हो। अच्छा, गंदा अंदा कुछ नहीं डाल रहे, फोन में स्क्रीन टाइम पे बोला भैया हम तो खूब देखते हैं, ब्रेन चलाते रहते हैं, गेम खेलते हैं ना, अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। स्टडीज में एक्सेल होना है तो उसकी प्रैक्टिस चाहिए ना, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। तो नहीं करोगे तो भाई तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। और मैं कह रहा हूँ आपको जो ज्योमेट्री है उसकी प्रैक्टिस आपको चाहिए, तुम बचपन से इससे भागते रहोगे तो और बेकार हो जाएगा। अभी 10th क्लास में भी जाना है, फिर अलग से प्रेशर आएगा, भैया बोर्ड में परसेंटेज लाओ। क्लियर है? तो इसीलिए अभी से प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया से सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। और ये अभी से एस्केपिज्म वाला एटीट्यूड लेके चलोगे, भागने वाला हर चीजों से, तो फिर तो यार आगे लाइफ में भी फिर आपको सीख नहीं पाओगे। कहीं पे भी आप ऐसी करोगे, जो चीज आप अपनी लाइफ में कहीं पे एक जगह रिफ्लेक्ट करते हो, तो वो फिर मोस्टली आप लाइफ में हर जगह उस चीज को रिफ्लेक्ट करने लग जाते हो। यहाँ भाग रहे हो, काम मिलेगा वहां पर भी भागोगे, फिर रोंदू से रहोगे हर जगह। यहाँ पे भी रोते रहते हो घर वालों के सामने, फिर बाद में भी रोते रहोगे। देखो आपके साथ वाले बच्चे स्कोर भी कर रहे हैं बढ़िया से, उनको समझ में भी आ रहा है, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्यों, घर जाके प्रैक्टिस करते हो, लोग दिखाते हैं मुझे कॉपीज। तुम लोग यार वैसी हो ना, घर जाके प्रैक्टिस करनी है, बस बैठ गए क्लास में, देखा भजन हुए रहे यहाँ पे, सर जी ने बात करी है, मैं प्रवचन तो न दे रहा हूँ, भक्त जनों कैसे हो सालो, बाद आए हो तुम लोग यहाँ पे, ठीक है, गाली तो न दी। देखो यार यहाँ पे, सो
FCA इज अ पैरेललोग्राम, FCEA ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो क्या मैं कह सकता हूँ AC और AF और EC, देयरफॉर आप बोल सकते हो AF किसके पैरेलल हो जाएगा, EC के। ये तो चाह रहे थे हम यार ये किसी तरीके से ये दोनों क्या हो जाए यार, पैरेलल बन जाए, किसी तरीके से ये और ये क्या बन जाए, पैरेलल बन जाए। बना तो दिया भाई, अभी तुम्हारे सामने बना दिया। अब आते हैं यार इस पे। अब आप देखो, आपने पकड़ा इन ट्राइंगल DCQ, कौन सा ट्राइंगल लिया है, DCQ, ठीक है। DCQ ट्राइंगल देखो, DCQ ट्राइंगल में E क्या है, F इज मिड पॉइंट, F मिड पॉइंट है, ओके। एंड FP क्या है, पैरेलल है CQ के, अभी तो प्रूफ करा था। FA पैरेलल किसके है, C के, ये पैरेलल है इसके, तो इसका छोटा सा पार्ट इस छोटे से पार्ट के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। भाई इस मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी थर्ड साइड के, तो अपोजिट साइड को क्या करेगी, वो बाइसेक्ट करती है। तो लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप कह सकते हो DP किसके बराबर हो जाएगा, PQ के। क्या बोलो, P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। इसे आपने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। नाउ सेकेंड, सिमिलरली करके आप लोग लेंगे, सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे बच्चा, ये नीचे वाला, क्योंकि मुझे E मिड पॉइंट पता ना, E मिड पॉइंट पता है इस साइड का, आपको प्रूव करना है कि Q मिड पॉइंट होगा PB का। तो अब ये वाला ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल PAB, E किसका मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EQ किसके पैरेलल है बेटा, AP के। EQ किसके पैरेलल है आपका, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, गिवन है आपको, मतलब नॉट गिवन थी, अभी प्रूव करी आपने, तो आप कह सकते हो देयरफॉर आप लिख सकते हैं PQ किसके बराबर हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर किसी साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी आती है, उसके थर्ड साइड का मतलब ऑपोजिट साइड के पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड को करती है, बाइसेक्ट करती है, PQ QB के बराबर। तो सेकंड, तो फ्रॉम 1 and 2 आप कह सकते हैं ये तीनों साइड दैट इज DP बराबर PQ बराबर QB। यही तो प्रूफ करना था, ये दो लाइन AF और EC इसको ट्राइसेक्ट कर रही है, प्रूफ हो गया। पॉज करिए, कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चे। इसमें हमें क्या बोल रहा है, ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C। तो बना लेते हैं सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपका ABC, उसने बोला है राइट एंगल कहां पर है, C पर है। बच्चे फ्लो में ABC बना देते हैं ऐसे ना, AC ऐसे बनेगा AC भी, ठीक है। एंगल C आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो गिवन क्या बच्चे, आपको गिवन आपने लिख दिया ट्राइंगल ABC आपको गिवन है बच्चे, जहां पर एंगल C कितना है, 90 डिग्री है, फाइन। फिर आपसे बोलता अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। ये AB हाइपोटेन्यूज का एक मिड पॉइंट है, इसका नाम क्या है, वो M है, ठीक है। मिड पॉइंट M है हाइपोटेन्यूज AB का। वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल है BC के। हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है जी, AC के, और वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। तो क्या गिवन है आपको, M इज मिड पॉइंट किसका, ऑफ AB एंड DM किसके पैरेलल है, BC के, फाइन। ये आपको गिवन है, आपको प्रूफ करने को बोल रहा है फर्स्ट पार्ट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC आपको प्रूफ करना है। D किसका मिड पॉइंट है, AC का ही आपको प्रूफ करना है। कोई बच्चा बता सकता है कैसे कर सकते हैं, वेरी गुड। आप देखो ना, ये लाइन का मिड पॉइंट है M, इसके मिड पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो पैरेलल है थर्ड साइड के, तो भाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम स्ट्रेट अवे यू कैन से दैट AC का मिड पॉइंट क्या है, D है। तो लिख लेते हैं इसको। सो आप लिखोगे, यही चीज लिखनी है जो ऊपर लिखा, बस सेम चीज आपने लिखनी है। इन ट्राइंगल ABC आप लिखोगे M क्या है, मिड पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का, एंड साथ साथ DM किसके पैरेलल है, BC के। तो लिखोगे बाय 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 कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, आप कह सकते हैं D इज मिड पॉइंट ऑफ, D किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और आप ये भी बोल सकते हैं कि AD किसके बराबर हो जाएगा, DC के। ये चीज और ये चीज बराबर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है सर आपको, आपका पहला पार्ट प्यारा सा थ्योरम से एकदम से प्रूफ हो गया, ठीक है जी।
अगला बोलते हैं आपको प्रूव करना है एमडी परपेंडिकुलर है एसी के। एमडी क्या है? परपेंडिकुलर है एसी के, आपको प्रूव करना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आते हैं। अच्छा, एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या है मिश्रा जी? रीजन बताओ, तुमने बोला वेरी बैड सर, लीनियर पेयर ये होता है बे चाचा, स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल्स का सम। ठीक है, ऐसी कहां पे? ये यहां पर, यहां पर है, ऐसी कहां पे? सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा? हाँ, तो सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स, तो एंगल डी सी आपको पता है 90। आने दो भैया, मैं डॉक्टर हूं ना, वो मैंने बोला ना अभी। एंगल डी 90 अभी देख लेंगे। सेकंड पार्ट हो गया, एंगल डी कितना हो गया? 90 आ गया। थर्ड आपको प्रूफ करना है सीएम। सीएम ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। सीएम और एम ए बराबर है, सीएम और एम ए आपको बराबर प्रूफ करना है, और ये ए बी का हाफ है। अरे एएम तो ए बी का हाफ है ही है, आपको केवल सीएम और एम को क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। इतनी बात समझ में आती है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले थर्ड पार्ट, इन दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। आप ले लो इन ट्राइंगल एडीएम, अभी अभी आपने इसको 90 प्रूफ करा, एंड ट्राइंगल सीडीएम। इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्या क्या चीजें बराबर होने वाली? देखो, एडी किसके बराबर हो जाएगा? सीडी के, अभी प्रूव्ड अब। फिर उसके बाद एंगल एडीएम किसके बराबर होगा? एंगल सीडीएम 90 डिग्री ईच। देन यू कैन राइट डीएम, डीएम दोनों में कॉमन है बच्चे, तो आप कह सकते हैं जो ट्राइंगल एडीएम है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सीडीएम के बाई एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, देखो ना, आपको क्या करना था बच्चे? इस साइड को इसके इक्वल प्रूफ करना था। ये एक अलग ट्राइंगल में, एक अलग ट्राइंगल में, तो हम ऐसा कब कर पाते? जब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। तो सीपीसीटी से कह दूंगा दोनों बराबर है। कैसे प्रूफ कर रहे हैं? ये साइड इसके बराबर है, अभी प्रूफ करा है, ये 90 90 और ये कॉमन हो जाएगा। अब आप सीपीसीटी से कह सकते हो देयरफॉर ए बी बराबर, सॉरी ए एम बराबर सी एम बाई सीपीसीटी। अच्छा, ए एम क्या है आपका? हाफ ऑफ ए बी है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो ए एम बराबर सी एम बराबर हाफ ऑफ ए बी। थर्ड पार्ट आपका प्रूफ हो गया। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो, और ये हो गया आपका क्लास जो थी खत्म। ठीक है, हमारी यहाँ की भी, और इस चैप्टर भी यहाँ पर हमने क्लोज कर लिया। एंड फाइनली अब हम क्या करेंगे? अब इसका अगला चैप्टर करेंगे, दैट इज सर्कल, गोला, जो तुम्हें मार्क्स लाने पसंद है। ठीक है, थोड़ा पसंद अपनी चेंज करो आप लोग, अच्छे मार्क्स लाओ। एंड यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है, समाप्त होता है। अगर आपको समझ नहीं आया, प्लीज इसके बेसिक कंसेप्ट वापस से देखो, वापस से क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।